खबरों से आगे में आज शाम अमेरिका में कामयाबी की सीढ़ी कैसे चढ़ी जाती है। मेरी जो सक्सेस है वो इसी तरह की कॉन्फ्रेंस से शुरू हुई थी। तस्वीर उतरवाई है दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ। लकड़ी कैसे फैलाती है अपने पर और कुकीज जो हैं जरा हटके। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। आप देख रहे हैं खबरों से आगे और मैं हूं सारा जमान। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ना आसान काम नहीं और किसी दूसरे मुल्क में अपना नाम बनाना ये कमाल हर कोई नहीं दिखा सकता। तो आइए चलते हैं साकिबुल इस्लाम के साथ और मिलते हैं तारिक फरीद से, जिनका शुमार अमेरिका की कामयाब तरीन कारोबारी शख्सियात में होता है, और जानते हैं कि उन्होंने ये कमाल कैसे कर दिखाया। I make fruit. You know, I like take cut fruit and put in basket. मिलिए तारिक फरीद से, जिनकी कंपनी एडिबल अरेंजमेंट्स बनाती है फलों और चॉकलेट्स से बने गुलदस्ते, जिसके स्टोर्स हैं दुनिया भर में करीबन 1000 और कमाई बेशुमार। Who wants to be a millionaire? और मिलियनर बनने का आइडिया है तारिक फरीद के पास। उनसे पूछते हैं। जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका यही ख्याल होता है भी मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, या फिर कोई अगर बिजनेस शुरू करता है तो यू वांट देम टू बी सक्सेसफुल एज वेल। मेरे लिए जो आइडिया था ये प्लांट किया गया था, किसी ने प्लांट किया था भी अगर आप एनर्जी लगा रहे हो, तवज्जो दे रहे हो, that if you keep working like this, that by the time you're 35 you'll be a millionaire. लाहौर में पैदा होने वाले तारिक आज अमेरिका के जाने माने एंटरप्रेन्योर हैं, जिनकी कंपनी का सालाना टर्नओवर साल 2008 में था $195 मिलियन और वो बन गए पाकिस्तानी अमेरिकियों के लिए एक रोल मॉडल। How do we leave our mark for our children? How do we leave our mark for our families? How do we make our parents proud? How do we make our people proud? How do we leave our mark in this dunya? आप यहाँ पर यूथ कॉन्फ्रेंस में हैं, जो नौजवान बच्चे हैं पूरे अमेरिका से आए हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवान हैं। आपके ख्याल में ये हमारी जहाँ पे जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन जनरेशन है, जो नेक्स्ट जनरेशन, उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है इस वक्त अमेरिका के अंदर अपने आप को प्रूव करने की? बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। यू नो, दे आर यंग, इनके पास एक क्लीन स्लेट है, अपॉर्चुनिटी फ्रॉम एनवायरनमेंट है, opportunity from the government and from every angle, the freedom, the safety, the security, वो सब चीज़ें जो चाहिए एक बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए, वो ये एनवायरनमेंट आपको दे रही है। अगर ये वो सब चीज़ें आपको मिलें, then it's really what you make of it. और आप जैसे जो सक्सेसफुल पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है और जो एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं पाकिस्तानी यूथ के लिए, आपके ख्याल में इस तरह के इवेंट्स, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह की चीज़ें कितनी हेल्पफुल साबित होंगी वो अचीव करने के लिए पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए जो चाहिए? मेरी जो सक्सेस है वो इसी तरह की कॉन्फ्रेंसेस से शुरू हुई थी। कॉन्फ्रेंसेस जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं to pass the baton, as I call it, to inspire the next generation. You know, there's a great saying by David Rockefeller. He says that what you do not manage does not happen. So we have to focus on this youth group. We, you know, as people focused on us and inspired us. साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। कारोबार के मैदान में तो अक्सर कामयाबी नापी जाती है पैसे से और सियासत के मैदान में वोटों से। और जब मुकाबला हो अमेरिका का अगला सदर बनने का तो फिर कामयाबी हासिल करने का हर तरीका आजमाया जाता है। सदर बराक ओबामा और उनके मुतवक्को मुखालिफ मिट रोमनी भी एक दूसरे पर इन दिनों इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं, लेकिन राय आमा के कुछ जायज़ों से जाहिर होता है कि नवंबर के सदारती इंतखाबात में जीत किसी की भी हो सकती है। Mitt Romney has used every trick in the book. Where did all the Obama stimulus money go? सदारती इंतखाबात में एड कैंपेन के जरिए दोनों कैंडिडेट्स एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। Oh, beautiful for spacious skies, for amber waves of grain. सदर ओबामा की जानिब से जारी किया गया एक इश्तहार में कहा गया है कि जब मिट रोमनी बेन कैपिटल नामी कंपनी के सरबराह थे तो अमेरिकी कंपनियों ने बहुत सी मुलाजमतें बैरून मुल्क मुंतकिल की। President Obama attacked success and therefore under President Obama we have less success and I will change that. What is
is Mitt Romney. माजी के कारोबारी रिकॉर्ड और टैक्सों की तफसीलात के मुतालबात पर इश्तहारी जंग की वजह से मिट रोमनी को दिफाई अंदाज अपनाने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी जानिब रिपब्लिकन उम्मीदवार की कोशिश है कि एक बार फिर सदर ओबामा की माशी पॉलिसियों पर तवज्जो मरकूज करें, जो कि पोल्स के मुताबिक इनकी हुकूमत का एक कमजोर पहलू है। उनकी तरजीह आपके लिए मुलाजमतें पैदा करना नहीं, उनकी तरजीह सिर्फ अपनी मुलाजमत बचाने की कोशिश है, इसीलिए उन्हें शिकस्त होगी। दूसरी जानिब सदर ओबामा अपने सपोर्टर्स को जोश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस काम का आगाज हमने सन 2008 में किया, हम उसे मुकम्मल करेंगे। हम पीछे की तरफ नहीं बल्कि आगे बढ़ेंगे। हम ये इंतखाब जीतेंगे। पोलस्टर पीटर ब्राउन कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कोशिश होगी कि इंतखाबी मुहिम में मिट रोमनी और उनके माजी पर तवज्जो मरकूज रखें। दोनों फरीक मिट रोमनी की शख्सियत पर तवज्जो मरकूज करना चाहते हैं। ओबामा के लोग उन्हें मनफी अंदाज से पेश कर रहे हैं, जबकि रोमनी के लोग उनकी मस्बत तस्वीर पेश कर रहे हैं। इंतखाबी मुहिम में जो टीम ज्यादा मौसर काम करेगी वो जीत जाएगी। तज्जियाकार चार्ली कुक का ख्याल है कि कमजोर मुल्की मईशत की वजह से ओबामा के पास सवाए जारहाना अंदाज अपनाने के कोई चारा नहीं। ओबामा को जीतने के लिए रोमनी की साख को नुकसान पहुंचाना होगा। अमरीकी मईशत की जो हालत है उसमें किसी भी सदर के लिए जीतना इंतहाई मुश्किल होगा। मिट रोमनी के लिए अगला अहम मरहला नायब सदर के लिए अपना साथी चुनना होगा। अभी तक कयास आराई है कि रोमनी ओहायो के सेनेटर रॉब पोर्टमैन या मिनेसोटा के साबिक गवर्नर टिम पोलेंटी में से किसी एक को चुन सकते हैं। जिम मलोन के साथ रजा नकवी, उर्दू VOA। ऑलराइट, अपने पसंदीदा इंटरनेशनल एथलीट के साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं आप? हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद हम चलेंगे लंदन और देखेंगे ये काम करने का एक मुनफरद तरीका। वेलकम बैक। जुम्मे के रोज़ से शुरू हो रहे हैं लंदन ओलंपिक्स। वहां अपने पसंदीदा एथलीट के साथ तस्वीर उतरवाने का शौक़ कैसे पूरा किया जा सकता है, ये हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि लंदन कभी ये सोच कर मत जाएगा कि अंग्रेज़ी बोलना और समझना कोई मुश्किल काम नहीं। मशरक़ी लंदन की अक्सर सड़कों पर अंग्रेज़ी बोली जाती एक ख़ास लहजे और अंदाज से, जिसे कहते हैं कॉकनी, और जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। सितारों और मोतियों से सजे ज़र्क बर्क कपड़े पहने ये खुश और जिंदा दिल लोग मशरक़ी लंदन में जिंदा रह जाने वाली एक कदीम रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों को लंदन का दूसरा शाही खानदान या पर्लीस कहा जाता है और ये बोलते हैं एक मुख्तलिफ अंदाज की अंग्रेजी कॉकनी। एप्पल्स एंड पियर्स का मतलब ये कह रही हैं कि मैं अपना पूरा कमरा पार करके सीढ़ियों से ऊपर गई और अब सोने जा रही हूँ। कॉकनी बोलने वाले ये लोग दूसरी जंग अजीम से पहले मशरक़ी लंदन में रहते थे। ये सीधी सादी अंग्रेजी के बजाय वॉबल्स पर जोर देते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं और इन दिनों ये लंदन आने वाले सयाहों को अपने आप से मुतारिफ कराने की मुहिम चला रहे हैं ताकि एक खैराती फंड के लिए रकम जमा कर सकें। जाहिर है कॉकनी अंदाज ऐसा है कि इसे कोई भी सुनकर समझ लेता है। थोड़ी सी इंग्लिश और मशरक़ी लंदन आकर बसने वाले नए यूरोपियंस की ज़बान से मिली जुली ये ज़बान जो मुसलसल तब्दील हो रही है। 100 साल पहले जो कॉकनी बोली जाती थी वो अब बदल चुकी है। आज मशरक़ी लंदन कई सकाफ़तों का मजमुआ है। यहाँ रहने वाले एशियाई तारकीन वतन के बच्चे भी अब कॉकनी अंदाज में बात करते नजर आते हैं। अक्सर लोगों को ये लहजा समझ में आता है लेकिन सबको नहीं। When people speak Cockney, sometimes I can't understand the slang of them. जब लोग ये जुबान बोलते हैं तो मैं अक्सर समझ नहीं पाता। I know how it sounds like, but I don't use it. Where you come from? ये वो जुबान है जो आपके साथ आपके इलाके से आई है। लंदन ओलंपिक सयाहों के लिए दिलचस्प स्पोर्ट्स इवेंट से लुत्फानंदोज होने के अलावा इस मुख्तलिफ अंदाज की ज़ुबान से मुतारिफ होने का मौका होगा, जिसमें अब शायद कुछ नए अल्फाज का इजाफा भी हो जाए। और लंदन ओलंपिक्स के दौरान अगर अपने पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवानी हो तो ज़्यादा दूर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लंदन के मैडम टुसो म्यूज़ियम में रखे हैं कई मकबूल खिलाड़ियों के मोम के मुजस्समे जो लगते हैं बिल्कुल असली। और आमना खान बता रही है कि इस अजायब घर जाने का एक फ़ायदा यह है कि आपकी मुलाकात मलिका बरतानिया और उनके ख़ानदान से भी हो जाएगी। अगर आप समझते हैं कि जिंदगी के दौर में आप ही सबसे आगे हैं तो मिलिए यूसेन बोल्ट से।
दुनिया के सबसे तेज रफ्तार आदमी जिनका लंदन के मैदान तुसाद म्यूजियम में लगा मुजस्समा इस साल लोग दूर दूर से देखने आ रहे हैं। इस साल ओलंपिक खेलों के लिए हम 3 नए मुजस्समे नुमाइश के लिए रख रहे हैं। बरतानवी खिलाड़ी जेसिका एनिस, गौताखोर टॉम डेली और अब जुलाई में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर यूसेन बोल्ट का मुजस्समा भी नुमाइश पर रखा जा रहा है। यूसेन बोल्ट इस साल ओलंपिक खेलों में कैरेबियन मुल्क जमैका के लिए दौड़ेंगे, जबकि टॉम डेली बरतानिया की तरफ से गौताखोरी के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वो इस खेल में कितने माहिर हैं, इसका अंदाजा मुजस्समे की तैयारी के लिए इनके पोज से ही लगा लीजिए। म्यूजियम की इंतजामिया को पूरी तवक्को है कि ओलंपिक खेलों के दौरान यहाँ खूब गहमा गहमी रहेगी। इस अरसे में क्वीन एलिजाबेथ II के इस मुजस्समे के साथ तस्वीर खिंचवाइए, शाही आदाब और खिताब की तरबियत के बगैर, और करीब से देखिए 400 से ज्यादा मकबूल लोगों को इन सयाहों की तरह। मैं अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ आया। उन्हें ये नुमाइश बहुत पसंद आई। उन्हें इतना खुश देखकर मुझे भी खुशी हुई। ओलंपिक्स मुकाबले जीतने वालों को तो मिलेंगे मेडल, जबकि इस म्यूजियम के बाहर कतार में लगने का इनाम होगा कुछ यादगार तस्वीरें। आमिना खान, उर्दू VOA, वॉशिंगटन। और अब मिलते हैं एक असली एथलीट से जिनका ख्वाब है अमेरिका के लिए जूडो के खेल में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतना। केला हैरिसन जूडो की वर्ल्ड चैंपियन हैं और इस साल लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही हैं। मेरा ख्वाब अमेरिका के लिए गोल्ड मेडल हासिल करना है, जो खेल उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए सीखना शुरू किया। मेरी वालदा चाहती थी कि मैं अपने दिफा के लिए ये खेल सीखूं। वो बाद में इनका शौक बन गया। पहले 3 साल में कोई मैच नहीं जीत सकी, मगर मुझे बहुत मजा आया। फिर मिली बैनुल अक़वामी कामयाबियाँ और ट्रेनिंग की इन्होंने अपने साथी ओलंपियन ट्रेविस स्टीवंस के साथ, जिससे इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे हमेशा 2 ही मकासद थे, एक तो वर्ल्ड चैंपियन बनना और दूसरा ओलंपिक चैंपियन बनना। वर्ल्ड चैंपियन बनने का ख्वाब पूरा हो चुका है और इससे अच्छा कोई एहसास नहीं। लेकिन ये कामयाबी आसानी से इनके हाथ नहीं आई। अपने कोच की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा किए जाने के वाक़े को ये जूडो के सफर का बदतरीन वाक़या करार देती हैं। मुझे आज भी याद है कि लोगों की इल्जाम लगाती नजरों का सामना करना क्या होता है। मुझे याद है लोगों ने इस वाक़े के बाद मुझे कैसे देखा था। लेकिन इन्होंने जूडो को नहीं छोड़ा, अपना कोच बदल लिया और अपना शहर बदलकर बॉस्टन मुंतकिल हो गईं। जूडो की वजह से ही मैं इस वाक़े को भुलाने के काबिल हुई। अब 6 साल बाद केला जूडो को पहले से ज्यादा तवज्जो दे रही हैं और लंदन ओलंपिक्स के लिए तैयार हैं। ये अब अपनी जैसी सूरत हाल का सामना कर चुकने वाली लड़कियों को बताना चाहती हैं कि वो भी अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकती हैं। ऐसे वाक़यात किसी के साथ भी हो सकते हैं। आप मुश्किल हालात से गुजरते हैं, लेकिन आपको जिंदगी में इन चीजों से लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। केला कहती हैं कि इनके कोच और साथी खिलाड़ियों ने इन्हें अंदर से मजबूत बनने में मदद दी और वो सब इनके गोल्ड मेडल जीतने के लिए दुआगो भी हैं। कार्ला बाब के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद आपको दिखाएंगे कि हुनरमंद के हाथों में कैसे लकड़ी फैलाती है अपने पर। वेलकम बैक। अफ्तार की तैयारी में ख्याल रखना पड़ता है घर के हर फर्द के शौक और सेहत का। फैट फ्री दूध, शुगर फ्री मिठाइयाँ, ये तो पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर हैं। अमेरिका में अब पॉपुलर हो रहा है ट्रेंड ग्लूटेन फ्री खानों का, यानी अनाज में पाए जाने वाले प्रोटीन से पाक अशिया का। पिछले साल मार्केट में इनकी मालियत थी $6 अरब से भी ज़्यादा। अब ये नखरा है या ज़रूरत, आइए जानते हैं नदीम याकूब से। ताज़ा कुकीज़ की खुशबू से महकती है ये लूसीज़ बेकरी। देखने में तो ये आम बिस्किट्स जैसे हैं, मगर कंपनी की बानी लूसी गिबनी कहती हैं कि उनकी कुकीज़ रवायती बिस्किट से मुख्तलिफ हैं।
इनमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो मुख्तलिफ हैं। अक्सर बिस्किट्स आटे, मक्खन और अंडों से तैयार होते हैं, मगर हम ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। लूसी बेकरी कोई ऐसी चीज़ तैयार नहीं करती जिसमें ग्लूटेन पाया जाता हो। ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गंदम और कुछ और चीज़ों में पाया जाता है। बाज़ लोगों को इससे एलर्जी होती है। लूसी ने 4 साल पहले अपने बेटे के लिए ग्लूटेन के बगैर अशिया तैयार करनी शुरू की, जिन्हें बाद में बेकरी में बनाया जाने लगा। अब उनकी कंपनी की सालाना आमदनी $50 लाख है। एक हालिया फूड शो में लोगों ने लूसी की बनाई कुकीज़ में काफ़ी दिलचस्पी ली। वेबसाइट पर मुझे उनकी चीज़ें काफ़ी पसंद आई और इसीलिए मैं खुद भी उन्हें ट्राई करना चाहती थी। मेरी दुकान पर बहुत से ग्राहक ग्लूटेन से पाक अशिया मांगते हैं। इसी शो में अमेरिकी रियासत वाशिंगटन की 25 साल पुरानी स्टिकी फिंगर्स नामी बेकरी के मालिक भी मौजूद थे, जिन्होंने ग्लूटेन से पाक चीज़ें तैयार करनी शुरू की हैं। लोगों में ग्लूटेन के बगैर तैयार होने वाली अशिया खाने का रुझान बढ़ रहा है, इसलिए हमने हाल ही में ऐसी अशिया तैयार करनी शुरू की है। फूड शो के ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक स्टिकी फिंगर्स और लूसी जैसी 300 कंपनियां ग्लूटेन से पाक खाने की अशिया तैयार कर रही हैं। कुछ साल पहले तक ग्लूटेन के बगैर अशिया बनाने वाली कंपनियों की तादाद 20 से 40 थी, मगर अब उनमें इजाफा हुआ है। न सिर्फ ये कि उनकी तादाद बढ़ी है, बल्कि क्वालिटी भी बेहतर हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के माहिर अलिसियो फसानो कहते हैं कि उन्हें इस रुझान से कोई हैरत नहीं। ग्लूटेन से पैदा होने वाली बीमारियों के बारे में पहले इतनी मालूमात नहीं थी, मगर हालिया रिसर्च के मुताबिक छोटी आंत में अक्सर खराबियों की वजह यही ग्लूटेन या प्रोटीन है। आंतों की बीमारियों के अलावा आबादी का तकरीबन 6% हिस्सा ऐसा है जो खुराक में ग्लूटेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग ग्लूटेन वाली खुराक इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें सर के दर्द से भांजपन तक की शिकायत हो सकती हैं। ऐसा पहले तो यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में पता चला और बाद में शुमाली अफ्रीका, मशरक़ वुस्ता और चीन में भी। जैसे जैसे लोगों में ग्लूटेन फ्री खुराक का इस्तेमाल मकबूल हो रहा है, इनकी तैयारी में भी इजाफा हो रहा है और बहुत से बड़े स्टोरों में भी ऐसी अशिया की दस्तयाबी आम होने लगी है। जुनसो के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। ग्लूटेन फ्री ऐसे बहुत से लोगों की ज़रूरत है जिनको व्हीट ग्लूटेन से एलर्जी है, लेकिन आज डाइटिंग करने वाले लोग भी ग्लूटेन फ्री ब्रेड जैसी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। फूड शो से अब चलते हैं एक वर्कशॉप में और मिलते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनके हाथों में लकड़ी के भी निकल आते हैं पर। कारीगरी और महारत ऐसी कि बेजान लकड़ी को छू लें ये हाथ तो लगे अभी बोल पड़ेगी या उड़ने लगेगी। हवा में उड़ने को तैयार नजर आने वाली ये चिड़ियां लकड़ी के सिर्फ एक टुकड़े से बनी हैं और इन्हें बनाया है कारपेंटर जेफ जेकब्स के माहिर हाथों ने। जेफ 30 साल तक कारपेंटर का काम करने के बाद अब अपना सारा वक्त इन परिंदों को बनाने पर ही खर्च करते हैं। ये हुनर जेफ ने 25 साल पहले सीखा था। गीली लकड़ी टूटे बगैर आसानी से मुड़ जाती है और यही वो चीज है जिस पर मैं इन्हिसार करता हूँ। यही एक चीज नहीं, कई और चीजें जैसे सफेद चीड़ की अच्छी लकड़ी, परिंदे की बनावट में सबसे पहला कट, परों की सबर आजमा तराश और जेफ का सबसे कम पसंदीदा काम लकड़ी की अच्छी रगड़ाई भी एक अच्छे आर्ट पीस के लिए जरूरी है। अपनी पसंद की चीज बनाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ती है और रगड़ाई के बाद मरहला आता है पर बनाने का। ये सबसे अहम स्टेप है। यहाँ आपको पता चलता है कि आपने एक अच्छा परिंदा बना लिया या अपना वक्त जाया किया। लकड़ी के इस छोटे से टुकड़े से 50 स्लाइसेस तक तराशे जा सकते हैं, लेकिन इस स्लाइसेस को परों की शक्ल देने से पहले लकड़ी को कम से कम 1 घंटे के लिए पानी में भिगोया जाता है। फिर जेफ परों को फैलाना और शक्ल देना शुरू करते हैं। ये स्टेप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, यानी परों को फैलाना। परिंदे के सूखने के बाद जेफ इसे वार्निश में डबोते हैं। फिर इन परिंदों को बेचने और अपने हुनर का मुजाहरा करने के लिए जेफ अपने साजो सामान के साथ इस पुरानी अशिया की मार्केट जैसी जगहों पर पहुंच जाते हैं। हर पीस तकरीबन $50 का बिक जाता है। यहाँ वो लोगों को ये रिवायती फैन बर्ड्स बनाकर दिखाते हैं।
लेकिन जेफ की सबसे बड़ी फैन जेनिफर है, जिसके वालिदैन जेफ के स्टॉल के साथ ही कारोबार करते हैं। अपनी कम उम्र के बावजूद जेनिफर ने बेहतरीन परिंदों को शनाख्त करना सीख लिया है। जहां दूसरे आर्टिस्ट अक्सर बड़े परिंदे, फूल और दूसरी चीजों के मुजस्समे बनाते हैं, जेफ हमिंगबर्ड जैसे छोटे परिंदे ही बनाना पसंद करते हैं। सैकड़ों परिंदे तराश चुकने के बाद भी जेफ का दिल नहीं भरा। उनकी कोशिश परफेक्ट और उड़ने के काबिल परिंदे बनाने की है, तकरीबन उड़ने के काबिल। सुलेमा पलेशियो के साथ आयशा खालिद, उर्दू VOA। आर्ट का एक शाहकार बनाना हो या पूरा अजायब घर सजाना, हर काम में कितनी मेहनत लगती है ये सिर्फ उसे करने वाला ही जानता है। वाशिंगटन DC में इन दिनों स्याफामों की तारीख और सकाफत महफूज करने के लिए पहला कौमी अजायब घर बनाया जा रहा है और मदिहानवर बता रही हैं कि इसके लिए नादिर अशिया, दस्तावेज और दीगर चीज़ें कितनी मेहनत से जमा की जा रही हैं। वाशिंगटन से कुछ फासले पर वाक़ स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन ऐसी नादिर अशिया जमा कर रहा है जो स्याफाम अमरीकियों की 400 साला तारीख की कहानी बयान करेंगी। लॉनी बंच स्याफाम अमरीकियों की तारीख के नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर हैं। जब हमने अपना काम शुरू किया था तो हमारे पास कोई चीज नहीं थी। अब हमने पूरे मुल्क से 25,000 के करीब चीजें जमा कर ली हैं। ये बास्केट जो 1960 की दहाई में शहरी हुकूक की तहरीक में शामिल मुजाहिरीन पहनते थे, इस नुमाइश का हिस्सा है। हमें यकीन था कि बहुत सी तारीखी और सकाफती अहमियत की चीजें लोगों के घरों के तह खानों और एटिक्स में रखी हुई हैं, और ये बात सच साबित हुई। 3, 2, 1, break ground। इस म्यूजियम की बुनियाद इस साल के शुरू में रखी गई और इसे 2015 में आम लोगों के लिए खोला जाएगा। मिशेल गेट्स मरेसी और म्यूजियम के दूसरे मुंतज़मीन ऐसे नवादरात की तलाश में हैं जो न सिर्फ स्याफाम अमरीकियों की तारीख के मुख्तलिफ अदवार की तर्जुमानी करते हों, बल्कि उन्हें देखकर इन नवादरात की कहानी भी समझ आ जाए। हम चाहते हैं कि लोगों को असली नवादरात की सूरत में तारीख दिखाएं। म्यूजियम ने हैरियट टबमैन से ताल्लुक़ रखने वाली तकरीबन 40 अशिया भी हासिल की हैं। 19वीं सदी के वस्त में उन्होंने अमेरिका में मौजूद सैकड़ों अफ्रीकी गुलामों को रिहाई हासिल करने में मदद दी थी। इसके लिए उन्होंने अंडरग्राउंड रेल रोड नामी एक खुफिया रास्ता इस्तेमाल किया था। इस म्यूजियम को हैरियट टबमैन की एक शॉल भी मिली है। बरतानिया की मलका विक्टोरिया ने इन्हें अपनी हुकूमत की 25वीं सालगिरह पर मदऊ किया था, जिसमें शिरकत से इन्होंने माजरत कर ली थी। मलका ने इनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें ये शॉल तोहफे में दी थी। मौसीकी और फिल्मी दुनिया से वाबस्ता स्याफाम अमरीकी भी इस नुमाइश का हिस्सा होंगे। म्यूजियम की मुंतजिम ड्वान रीस ने माजी की अदाकारा और गुलकारा लीना हॉर्न की चीजें जमा की हैं। लीना वो पहली स्याफाम अदाकारा थीं जिन्होंने किसी बड़े हॉलीवुड स्टूडियो के साथ काम किया। लीना हॉर्न की बेटी ने उनके गाउन म्यूजियम को अतिया किए हैं। ड्वान रीस का कहना है कि बहुत से स्याफाम अमरीकियों ने फन के जरिए जुल्म से फरार हासिल किया। खुसूसन आर्ट्स, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स को उन्होंने गुर्बत और अपने हालात से फरार का रास्ता बनाया। ये किसी एक स्याफाम अमरीकी की कहानी नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब के दिलों को छूती है। चाहे आप किसी भी नस्ल से हों, ये लोगों को इस बात का एहसास दिलाती है कि आपकी जिंदगी पर भी स्याफाम अमरीकियों के तजुर्बात का असर है। जल्द ही ये म्यूजियम आने वालों को स्याफाम अमरीकियों की तारीख देखने का मौका फराहम करेगा। क्रिस सिम्पकिंस के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। हमारा आज का शो, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।